देखिए, अभी पेपर 2 के लिए कल मैंने कुछ स्ट्रेटजी बताया था। अब आप एक छोटा सा स्ट्रेटजी और समझ लीजिए। पेपर 2 की जो परीक्षा होती है वह परीक्षा हो रही है 2 घंटे की। 2 घंटे की परीक्षा हो रही है। 2 घंटे का मतलब 30 मिनट सबके लिए। 30 मिनट आपको हर सेक्शन के लिए मिलेगा। ठीक है, 30 × 4, 30 को हम लोग 20 पर ले आना चाहते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक घड़ी खरीदिए। ठीक है, घड़ी देखना नहीं है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में कहीं कहीं घड़ी अलाउ नहीं करते हैं, बट कहीं कहीं घड़ी परमिट करते हैं। तो आपको घड़ी लेकर के जाना है, घड़ी लेकर के रखना है घर के अभ्यास के लिए। बाहर के लिए नहीं, घर के अभ्यास के लिए आपको एक घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। और घड़ी लगाने के बाद आपको मेंटली खुद को इतना करना पड़ेगा कि अब 15 मिनट हो गया होगा, फिर आप घड़ी देखिए। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उस पर सेट हो जाएगा और उसके अनुसार आपका काम करना शुरू करेगा। जैसे यही अनुच्छेद है, मैंने आप लोगों को 11:30 बजे पेपर भेज दिया था। तो अभिषेक जी को छोड़कर बाकी लोग जो घर में थे उनसे यह आशा की गई थी कि ये लोग करके रखेंगे। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले आपको अनुवाद के लिए जो अनुच्छेद मिला हुआ है, यह कितने पंक्तियों का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अमूमन 15 से लेकर के 17 लाइन रहते हैं। अगर आप बहुत भाग्यवान हुए, बहुत लकी साबित हुए, तो हो सकता है 10 या 12 लाइन का हो। पर जब आप टफ मेहनत कर लेंगे ना, टफनिंग बोलते हैं, तो आपको कष्ट नहीं होगा। अभी सबसे पहला जो चैलेंज है, आउट ऑफ दिस 30 मिनट्स, आपका पहला चैलेंज है वह है रीडिंग पैसेज। अगर बिना पैसेज रीडिंग आप करते हैं तो आपकी असफलता में संदेह रहेगा। रीड करने में आप लोगों ने कितना समय दिया? नहीं पढ़े? पूरा पढ़े? कितना समय लगा? हाँ, 5 से 7 मिनट लग गए थे। कम से कम इसमें 3 मिनट तो लगना चाहिए। ठीक है, अब उसमें रीडिंग की जो स्टाइल रहेगी, जैसे मैं अगर करता हूं तो इन अ स्मॉल विलेज नियर द बैंक ऑफ गंगा पीपल लिव्ड सिंपल लाइव्स बट फेस्ड मेनी चैलेंजेस। मैं मार्क करता चल रहा हूं, जरा देखिएगा, प्रैक्टिस के दौरान इसको करना है। द विलेजर्स डिपेंडेड मेनली ऑन एग्रीकल्चर, yet changing rainfall patterns often caused worry. Young boys and girls walked several kilometers every day to attend school. As education was seen as the only path to a better future, in recent years, mobile phones and internet connectivity had reached the village, bringing hope and confusion. Farmers began checking weather updates on their phones while children got access to online learning. At the same time, even elders feared that the new technology was reducing family interaction and cultural traditions. The village also faced health issues, especially during the monsoon, when waterborne diseases spread quickly. A new health center was opened by the government, but it lacked doctors and medicines. Women in the village continued to struggle for equal opportunities, though many had started forming self-help groups. Festivals and fairs still kept the community spirit alive, uniting people despite differences. With growing awareness, the youth started discussing issues like climate change, migration, and sustainable farming. They realized that their same village was connected to a larger world in many unseen ways. The story of this village reflects the story of India itself, where tradition and modernity constantly meet. Sometimes क्या है? Clashing and sometimes creating harmony. अभी मैंने ये पूरा का पूरा वाक्य मैंने पढ़ा, 2.25 मिनट लगा मुझे। 2.25 मिनट में मैंने पूरा का पूरा पढ़ा। मैंने अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि बहुत ऐसे शब्द हैं जो डिपेंड, जैसे डिपेंड का डेड बना करके उसका रूप बदला है, मतलब यहां निर्भर रहना होगा। तो आपको ऐसे शब्दों को ढूंढ करके पहले उनका अर्थ लिख लेना होगा व्हाइल प्रैक्टिसिंग, जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक बार उन शब्दों का जब अर्थ लिखना शुरू कर दिया तो आपके समझ में आने लगेगा। कोई भी, जैसे ब्रिंगिंग बोथ होप एंड कंफ्यूजन। बोथ मतलब दोनों क्या लाए? होप मतलब आशा, और कंफ्यूजन की हिंदी क्या होगी?
असमंजसता या असमंजस की स्थिति। एक्सेस का क्या होगा? पहुंच। यहां पहुंच का प्रयोग अंग्रेजी हो जाता है। ये दिल सूफियाना गाना है ना, तो वह अंग्रेजी की शैली हो जाती है। एक्सेस मतलब उनको इंटरनेट की सुविधा मिली, या अवसर लिख सकते हैं, या इंटरनेट चलाने का उनको मौका मिला। एक्सेस पहुंच का मतलब मैं आपके पास पहुंच गया या आप मेरे पास पहुंच गए, वह होता है। लेकिन आजकल धड़ल्ले से विद्वान लोग प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद है कम्युनिटी स्पिरिट अलाइव। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। स्पिरिट का मतलब आत्मबल। स्पिरिट हाई, हाउ इज द स्पिरिट हाई? सर, कौन सी फिल्म में देखा था हमने? उरी में देखा था। हाउ इज द जोश हाई सर? ठीक है, तो वो जोश हाई रहेगा। तो ये जो हमने दिया रिफ्लेक्स, उसके बाद समटाइम्स क्रिएटिंग, आपको इस अंदाज में पहले, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब मैं मॉक टेस्ट देता हूं तो आप सबसे पहले उसको कॉपी में लिख लीजिए, 5-10 मिनट दीजिए। उसके बाद घड़ी लगा के आपको 2 घंटा मतलब 1 घंटा 50 मिनट में खत्म करना है। 10 मिनट के पहले आपको खत्म करना है। और जब यह अभ्यास हो जाएगा तो वर्ड पावर आपके पास हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से करने लगेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम अनुवाद की ओर चलते हैं।